तो ये लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जानेंगे टिप्स पर कि न्यूक्लियस जो होती है ये स्टोरेज और ट्रांसमिट हेरिडिटी इंफॉर्मेशन करती है, ठीक। और प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनिज्म होती है। अगला है कि आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल अकॉर्डिंग टू द टर्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा एंड मल्टीसेलुलर प्लांट एंड एनिमल members of groups together acquire different functions from the various body part. All multicellular organisms show labor of division and different part of different function. In fact, every cell has got division of labor and different cell organelles performing a special function. Therefore, is a constituent of building block. Cell is the essential structure and functional unit of living organism. तो डिफरेंट इसमें देखो डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली जो होती है स्मॉल साइज की होती है 1 से 10 मिनट, और जबकि यूकैरियोटिक सेल लार्ज साइज की होती है 5 से 100 माइक्रोमीटर में, ठीक। दूसरा डिफरेंस ये है न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होती है प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियर मटेरियल surrounded by the nuclear membrane is not direct contact with the cytoplasm. तीसरा डिफरेंस ये है कंटेनिंग सिंगल क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है और यूकैरियोटिक में कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। चौथा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, ठीक। यूकैरियोटिक में क्या है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंट हो गया। इसमें डायग्राम दिया गया है एन एनिमल शो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इज मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट 6 लाख टाइम्स, तो नॉर्मल सेल से 6 लाख टाइम लार्ज करता है, ठीक। इसमें देखो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम बाउंड RER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अदर पार्ट इज सेंट्रियोल, दैट इज द गोल्गी apparatus, दिस इज द गोल्गी vacuoles, दैट इज द माइक्रोफिलामेंट, दिस इज द सेक्रेटरी सेल, एक्सोसाइटिस सेक्रीशन, उसके बाद है टोनोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेट्रोक्रोमैटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवलप, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द होल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज द माइक्रोबॉडी, फ्री राइबोसोम्स थ्रू आउट द सेल, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल सेल सरफेस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फाइगोसोम्स,
प्लांट सेल शोइंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये है टोनोप्लास्ट, ये है सैफ वैक्यूल्स, दैट पार्ट इज द न्यूक्लियस, that part is the chromatin, that is the nuclear envelope, this part is the rough endoplasmic reticulum, this is the Golgi apparatus, this part is cell wall, this is the middle lamella, that part is the plasma membrane, this is the plasmodesmata, this is smooth endoplasmic reticulum, chloroplast, mitochondria, स्टार्च सिस्टम। तो ये प्लांट सेल के पार्ट हो गए। अगली जो टिप पे चीज़ आने वाली है वो है सेल इन द डिफरेंट शेप साइज एंड नंबर्स। शेप एंड साइज सेल रिलेट टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दैट इज सेल परफॉर्मेंस। ठीक, रिलेट टू